बड़ी खबर आ रही है इसी बीच इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि यह खबर फरीदाबाद से आ रही है। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर अपडेट कर रहे हैं आपको। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि निकिता के परिवार वालों की तरफ से इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। निकिता के परिवार वालों की श्रद्धांजलि सभा शुरू हो चुकी है और इस शोक सभा में भी लोग पहुंच रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से लगातार इस सभा को कराने की परमिशन मांगी जा रही थी। परमिशन हालांकि मिल चुकी है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनको फॉलो जरूर किया जाए। और इसके लिए निकिता के पिताजी और मामा ने भी स्पेशली लोगों से अपील की है कि कोविड-19 का खास ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना किसी को भी नहीं बख्शता है। और आपको बता दें कि इस शोक सभा के लिए 200 लोगों की ही परमिशन अभी दी गई है कोरोना की वजह से। आपको बता दें कि ये जानकारी निकिता मामले में आ रही है। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है। निकिता के परिवार वालों ने इस श्रद्धांजलि सभा को रखा है, जिसमें 200 तक लोग पहुंचने की अनुमति दी गई है। इस शोक सभा में लोग अब पहुंच भी रहे हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी निकिता हत्याकांड मामले को लेकर। तो आपको बता दें कि इससे पहले लगातार परमिशन मांगी जा रही थी। हालांकि थोड़ी अड़चनें जरूर आई, लेकिन परमिशन मिल गई है। और इसके साथ ही कहा गया है कि इस सभा को आयोजित करने के लिए कोरोना के तमाम जो प्रोटोकॉल हैं वो लोग ज़रूर फॉलो करें। और इसके साथ ही और ये भी कहा गया है कि 200 लोग इस सभा में पहुंच सकते हैं। और कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करने के लिए खुद निकिता के पिताजी ने भी लोगों से अपील की है कि वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें। इस शोक सभा में लोग अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। 200 लोगों तक की अनुमति फिलहाल दी गई है, परमिशन दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ परमिशन के साथ साथ जो तमाम लोग हैं उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। और इसी जानकारी पर हमारे संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, अब कितने लोग इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं? किस तरीके का ये कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, निकिता की आज शोक सभा सेक्टर 2 के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित की गई है और दिखाना चाहूंगी कि जिस तरह यहाँ पर बिल्कुल सीमित संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि निकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत संख्या में लोग आना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जो निकिता के स्वजनों से अपील की थी कि कम से कम संख्या में आए, 200 की संख्या निर्धारित की थी। जो व्यक्ति है वो ज्यादा देर सभा में ना बैठे, ये इस बात का ध्यान रखा जाए। कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस है, क्योंकि फरीदाबाद में कोरोना बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो। और निकिता के परिजनों ने प्रशासन की बात को मानते हुए, देखिए यहाँ पर बहुत परिवार के लोग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है और यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो भी गिने चुने लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। और सभी से बार बार मन से करबद्ध अपील की जा रही है कि किसी तरह का उत्तेजित भाषण ना दे, किसी तरह का विवाद यहाँ पर पैदा ना करे, क्योंकि यहाँ केवल और केवल निकिता की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर एक उनकी प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। और देखिए, बड़ा भावुक क्षण है। संगीत मंडली यहाँ पर पहुंची हुई है। किस तरह से बेटी जो है जरूरी है, बेटी का महत्व है देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, उसको अपने शब्दों से, अपने गीतों के माध्यम से यह वर्णन किया जा रहा है। साथ ही साथ पीड़ित परिजनों का दुख है वो भी बयान किया जा रहा है कि किसी तरह से आज के समय में निकिता की हत्या के बाद आज हर एक माँ ये डर रही है कि वो अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो ऐसे में बेशक जो है सीमित संख्या में लोग मौजूद है, लेकिन संवेदना परिवार के साथ सभी लोगों की। और देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी कि जो स्थानीय पुलिस है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। बाईपास से जब बल्लभगढ़ में एंटर करते हैं, सेक्टर 2 में प्रवेश करते हैं, वहां से लेकर उस सभा स्थल तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वज्रा वाहन यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बुलाया हुआ है और हर जगह पर, हर गतिविधि पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमराज यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं, ताकि जो भी व्यक्ति यहाँ आवागमन करता है उस पर नजर रहे। तो बेशक न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन आज यहाँ जैसे निकिता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने का सभी का एकमात्र मकसद ये है कि निकिता को है सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी जाए और उसकी जो उसने वीरता दिखाई है, जो उसने नहीं आरोपी के आगे नहीं झुकी, उसके लिए उसको नमन किया जाए। जी
बिल्कुल पूजा, ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हमने तस्वीरों में भी देखा कि पुलिस अधिकारी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। वहां पर कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं और कौन कौन यहां पर आ रहा है? जी देखिए, अगर शुरुआत से लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी से जो है अगर बात करें तो यहाँ पर 2 से 3 पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। सभा स्थल के बाहर 2 पुलिस की जिप्सियां मौजूद हैं। हर जिप्सी पर, हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर पुलिस की जिप्सी लगाई गई है। पुलिस कर्मी यहाँ पर मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि इस बार जिस तरह से महापंचायत में बवाल हुआ, इस बार अगर शोक सभा में कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तैयारी के साथ प्रशासन यहाँ पर है और निकिता के परिजन पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रशासन के साथ खड़े हैं। और जो ये तमाम देखिए व्यवस्था आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों में गुस्सा था, लेकिन बहुत एक सकारात्मक नजरिया निकिता के परिजनों का देखने को मिला है कि वो नहीं चाहते कि आम आदमी को परेशानी हो, किसी को कोई नुकसान पहुंचे। तो प्रशासन के साथ देखिए निकिता की सभा चल रही है और अभी हमने देखा कि निकिता के पिता हो या निकिता के मामा, तमाम वो प्रशासन के साथ कोई व्यवस्था में खामी ना रहे, खराब ना हो, किसी तरह की उपद्रव ना हो।